कर यहाँ बिल्कुल दो न्यूट्रल अंपायर तटस्थ पंच कल्पेश मात्रे स्क्वायर लेग अंपायर और मुख्य अंपायर नितेश नरहरी के रूप में हम बीच मैदान पर दो अंपायर को भी देख रहे हैं। अच्छी टीम इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है, पार्टिसिपेट करे। हवा में खेला, बिल्कुल हम देख रहे शॉट कवर की दिशा में खिलाड़ी तैनात थे। हल्की सी गेंद हवा में थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझकर ये खेला हुआ स्ट्रोक था। उनको पता था, हल्के हाथों से खेला था और स्ट्राइक को रोटेट किया था बल्लेबाज मजहर ने। अब देखना होगा दोस्तों मेहरान किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि दो अच्छे बल्लेबाज प्रारंभिक जोड़ी में और खराब गेंद यहाँ पर नदीम चिपलिनकर द्वारा बीमर बल्लेबाज को जख्मी करने की कोशिश की थी और यहाँ पर 9+2 3 रन मिलेंगे। बीमर गेंद थी, वेस्ट लाइन के ऊपर थी। तो 3 रन मिलते हुए और 3 रन के साथ रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 4 रनों पे। फिर से एक बार हवा में गेंद थी, फुल टच डिलीवरी थी, बिल्कुल जस्ट शॉर्ट ऑफ फहद और नीचे रही। फुल टच गेंद जरूर थी लेकिन तेज थी, कहीं ना कहीं मेहरान के जो टाइमिंग था उसको मिस किया था गेंदबाज नदीम ने। नदीम को हमने हर बार देखा अच्छी गेंदबाजी करते हुए। तेज तर्रार गेंदबाज है, ऊंचे कद के खिलाड़ी नदीम चिपलुनकर जिसका नाम है, प्यार से जिन्हें बापू भी कहा जाता है, यानी कि गांधी कहा जाता है। फिर से एक मरतबा अच्छी वापसी। देखिए तेज तर्रार गेंदबाज है, इनके अंदर वो क्षमता है। ओवरआर्म गेंद रहे, ओवरआर्म बॉलिंग रहे या फिर अंडरआर्म की बात की जाए, दोनों ही में बहुत ही कार्यक्षम और सक्षम ये गेंदबाज अपनी टीम के लिए लगातार से अच्छी बिल्कुल कामगिरी करता हुआ। हाँ फिर से एक मरतबा देखिए किस प्रकार से मेहरान को चकमा दिया, चमक गया अब गेंदबाज, क्योंकि एक के बाद एक ऐसी हमने देखा इस ओवर में ये आने वाली 3 डॉट गेंद। इस प्रकार की गेंदबाजी की आवश्यकता होती है और उम्मीद होती है, अपेक्षा होती है। फहद को हमने देखा था, फहद ने थोड़ी देर के लिए कुछ लफ्ज़ों के बांध छोड़े थे अपने धनुष्य से जब खराब गेंद फेंकी थी। हाँ यहाँ पर बिल्कुल अलॉन्ग द कारपेट खेला, लेकिन रन लेने का कोई मौका नहीं। यहाँ पर क्या रन आउट हो सकते हैं? नहीं, भाग्यशाली रहे, बाल बचे। एक चुस्त नज़र, एक पैनी नज़र रखे हुए, यानी कि चौथी गेंद भी यहाँ पर निर्धाव आती हुई कमाल की वापसी करते हुए दोस्तों नदीम चिपलुनकर। हाई आर्म एक्शन है, ऊंचे कद के गेंदबाज है, 21 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए। जेपी डुमेनी और मनीष पांडे जिस जर्सी को पहनते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर तेज गेंदबाज नदीम ने और 1 रन का इजाफा होगा। और इस 1 रन के बाद देखिए बड़ी देरी के बाद 5वीं गेंद पर यह सिंगल आता हुआ और केवल देकर गई पहली ओवर 5 रन बगैर कोई नुकसान के। तो पहली ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या केवल 5 बगैर कोई नुकसान के। आपको बताता चलूं कि पहली गेंद पर 4 रन स्कोर कार्ड पर लगे थे, लेकिन उसके बाद कमाल की गेंदबाजी की नदीम चिपलुनकर ने मेहरान को काफ़ी जकड़ के रखा था। पैरों में जिस प्रकार से बेड़ियाँ अड़का के रखी होती है, उसी तरह से इस बल्लेबाज को जगह पर रोक के रखा था। मेहरान को अब अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पीछे जो उनके एक प्रतिनिधि निहाल बैठे हुए इस वक्त निराश चेहरे के साथ बैठे हैं।
हालांकि उन्होंने कहा था दोनों ही अच्छे बल्लेबाज हैं, नो डाउट जब प्रारंभिक जोड़ी में बल्लेबाजी के लिए आपको भेजा जाता है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो प्रतिभा है वो इसका एक बेहतरीन उदाहरण होता है। तो यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी की आवश्यकता है। पहली ओवर 5 रन बगैर कोई नुकसान के। बॉलर आखिरी गेंद पर हमने देखा था मेहरान ने स्ट्राइक को रोटेट किया था, सिंगल लिया था और केवल रनों को पहुंचाया था 5 रनों पर। हाँ इस मरतबा अच्छा स्ट्रोक मिड विकेट की दिशा में खेला, 1 रन बिल्कुल आसानी के साथ मुकम्मल किया झिशान गेंद के नीचे और 4 रन अंपायर वहां पर वॉलंटियर का इशारा मिला है। और बहुत ही शानदार चौका यहां पर प्राप्त होता हुआ मेहरान को एक और शानदार चौक। हाँ फिर से एक मरतबा बढ़िया बे फेस खोला गेंद का और डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बिल्कुल पार। बहुत ही शानदार यहाँ पर संगीत भी बजता हुआ दोस्तों, यानी कि क्रिकेट में संगीत का तड़का हमारे डीजे मास्टर देते हुए। फिर से एक मतलब अच्छा स्ट्रोक गली की दिशा में खेला, गेंद जा रही है राहिल के हाथ में, इस बीच आसानी से गेंद को रोका और केवल 1 रन से संतुष्ट किया, लेकिन गलती कर बैठे कहीं ना कहीं। हालांकि हल्का हवा तेज चल रही है, थ्रो तो बिल्कुल आसान सा फेंका था राहिल ने, क्योंकि राहिल को पता है, एक चाणक्य नीति वाला ये खिलाड़ी है दोस्तों, उसको पता है कि एक एक रन कितना टीम के लिए कीमती होता है। और इस 2 रन के साथ रनों की संख्या दूसरे ओवर में कमाल की स्ट्राइक को रोटेट किया है, गति को बढ़ाया है रन औसत की और रनों की संख्या को पहुंचा 20 रन बगैर कोई नुकसान के। शानदार बल्लेबाजी की मेहरान ने, देखिए फिर से एक मरतबा ओवर पिच गेंद का समाचार लिया और जड़ दिया एक शानदार काउ कॉर्नर सीमा के बाहर 6 रन।
नहीं, हालांकि हमने देखा शुरुआत में बल्लेबाजी कर रहे थे महरान, जब कहीं ना कहीं उनके बल्ले को जंग लगा हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन जब बल्ला काटता है ना तब दोनों ही तरह से दूधारी तलवार की तरह काटता है दोस्तों। ये दिखा दिया महरान ने। अब तक शानदार बल्लेबाजी की, फिर से एक मरतबा बेहतरीन नजाकत भरा स्ट्रोक, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग, सीमा रेशा पार, चौकार। लौट करके बरखुरदार का नाम भी है महरान, और यहाँ पर यह महरान चोगले मैन फ्रॉम अष्टमी रोहा बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने आइकॉन टीम की जानिब से मास के विरुद्ध बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की। हमने ग्राउंड के चारों ओवर मिस्टर 360 की तरह बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों देखा है महरान को, और महरान को पता है कि ये टीम हमारे सामने जो हमारे विपक्ष में है, इस टीम के अंदर कई ऐसे चेहरे हैं, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में मैंने जो जानकारी दी थी कि इनके पास वो क्षमता है, वो काबिलियत है कि अच्छे बल्लेबाजी के बदौलत वो अपनी टीम को जीत दिला सकते, इतनी वो ताकत रखते, इतनी सलाहियत रखते अपनी टीम में। और 2 ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या तेजी से आगे बढ़ा दी दोस्तों। पहली ओवर में हमने देखा था केवल 5 रन थे, लेकिन इस ओवर में माजलाल से खर्चीले साबित हुए, 26 रन खर्च किए और कुल मिलाकर 31 रन। है, हालांकि हौसले टूट रहे थे, लेकिन उन्हें मुझे मेरी वो बात याद आ गई कि जब टूटने लगे हौसले तो बस इतना याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो वो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरे में अपनी मंजिल को, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो वो हौसले दिखाए हैं दोस्तों यहाँ पर महरान ने। हालांकि पहले ओवर में हमने महरान को देखा था नदीम के विरुद्ध बल्लेबाजी करते हुए, जब रनों के लिए उन्हें जूझना पड़ रहा था, संघर्ष करना पड़ रहा था, लेकिन मास के ऊपर शायद मास को रडार पे रखा था, निशाने पे रखा था कि ये गेंदबाज आएगा तो मैं उसके ऊपर टूट के पड़ूंगा, और अच्छे अच्छे स्ट्रोक खेले। ऐसा नहीं है कि खराब गेंदों का ही समाचार लिया, कुछ अच्छे स्ट्रोक भी खेले महरान ने। कुल मिलाकर अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। अब 2 ओवर की समाप्ति पर 31 रन। सामरान कारबारी इस टीम के मुखिया गेंदबाज, एक प्रमुख अस्त्र है इस टीम का, और बड़ा नाम है दोस्तों टेनिस क्रिकेट में। रायगढ़ प्रीमियर लीग हो या कई बड़े बड़े टूर्नामेंट में इस खिलाड़ी ने अपने जौहर दिखाए हैं। आज सालाव के इस मैदान पर, जहां पर राष्ट्रवादी चषक 2022 का एक बड़ा टूर्नामेंट का इनाकाद किया गया है, आयोजक है हमारे भाई, हमारे मित्र, हमारे दोस्त और सबके सर्वे सर्वा सैयद भाई खान, इनके तरफ से यह टूर्नामेंट का इनाकाद किया गया है। और इस प्रतियोगिता को खेलने के लिए हम देख रहे हैं दोस्तों 2, एक रोहा तालुके की टीम, मशहूर टीम, और दूसरी मुरूड तालुके की मशहूर टीम A1 नांदगांव के दरमियान मुकाबला शुरू है। मैच को थोड़ा फास्ट करें फहद, आपसे गुजारिश रहेगी। लगातार मैं आपको कॉल भी कर रहा हूं, और यहाँ हमारे हाफिज़ साहब, अरबाज, बशीर अफराद भी यहाँ पर आ चुके हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ज़ैनब 11 मजगांव की टीम भी यहाँ पर पहुँची है, उन टीमों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब देखिए इस प्रकार की गेंद, ये गिफ्टेड गेंद रहेगी। समरान से उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार की गेंद फेंकेंगे। देखा था हमने माज एक अच्छे गेंदबाज के किस प्रकार से समाचार लिया था। अपने आप को पूरा तैयार करना होगा, वार्म अप करके अपने आप को पूरा रेडी करने होगा, और फिर आपको गेंदबाजी करनी चाहिए। यहाँ पर खराब गेंदबाजी से शुरुआत की है समरान ने, यानी कि कमाल की बल्लेबाजी हो रही है दोस्तों, बिल्कुल रुकने का नाम नहीं रहे। वो नाम है महरान चोगले। 34 रनों की एक शानदार पारी उन्होंने अपने नाम कर लिया। 14 गेंदों का समाचार लिया, 14 गेंदें खेली है,
और अपने निजी 34 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। हाँ, फिर से एक मरतबा बढ़िया नजाकत भरा स्ट्रोक, लेकिन खिलाड़ी वहां पर तैनात और दे डाला ये पहला झटका। फरहान कल्बस्कर ने एक शानदार फिल्म की तरह ही सनी देओल को हमने देखा था गदर फिल्म में, और जो हमारे संगीतकार ने ये संगीत भी बजाया कि मेहरान निकला था अष्टमी से गाड़ी लेकर, लेकिन आखिरकार एक मोड़ पर उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया। फरहान कल्बस्कर ने एक शानदार कैच लपक लिया, इस तरह से दे डाला पहला झटका और पहला ब्रेक थ्रू दोस्तों दिया है समरान कारवारी ने। लेकिन शानदार बल्लेबाजी की मेहरान ने, निजी 34 के इसके ऊपर आउट हुए 15 गेंदों का सामना करने के बाद समरान कामयाब गेंदबाज। हाँ, फिर से एक मरतबा घुटना टेक तमाशा देख डीप इन विकेट सीमा रेखा बाहर 6 रन। सर ने, और मैं हूं ना ये कहते हुए उन्होंने भी एक शानदार छक्का जड़ा है दोस्तों। स्लॉक स्वीट, फिर से एक मतलब खराब गेंद फुल टच लेस्टम से बाहर, और तू मैं स्पष्ट रूप से हमने देखी, लेकिन अपने घर में महफूज पहुंचे थे मजहर। तो ये गेंद डॉट आती हुई समरान की 4 गेंदे। चार गेंदे हो चुकी है। रनों की संख्या की अगर बात की जाए तो 43 रन, 1 रन का उसमें मजीद इजाफा होगा, 44 रन। स्ट्राइक को रोटेट किया मजहर ने। मजहर की अगर निजी स्कोर की बात की जाए, हालांकि बहुत देर के बाद मौका मिला, क्योंकि टोटल गेंदें जो थी 15 वो मेहरान ने खेली थी। 3 गेंदों का खेलने का, 4 गेंदों को खेलने का मौका मिला मजहर ने, और 8 रन के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी करे। अब न्यू कमर्स जो आए हैं बल्लेबाजी के लिए, अदनान एक शानदार स्ट्रोक खेला। अदनान को मैंने मांदाड़ के मैदान पर देखा था, वही अदनान इस वक्त भी सालाव के मैदान पर बल्लेबाजी के लिए नमूदार हो चुके हैं। पहली गेंद पर समाचार लिया, 2 रनों के लिए गेंद को भेजा और इस 2 रन के साथ रनों की संख्या को पहुंचा 46। 3 ओवर की समाप्ति पर, यानी कि आखिरी 6 गेंदें आना बाकी। इस ओवर की अगर बात की जाए तो समरान ने दे डाले 14 रन, सबसे महंगे गेंदबाज रहे थे माज, जिन्होंने 26 रन दिए थे। 15 रन खर्च किए समरान ने, कुल मिलाकर 40। देखिए यहाँ पर हमारे मुराद भाई खान प्रामाणिकपणे त्यांना जे मिळालेली रक्कम आहे अर्थात 400 रुपये, खऱ्या अर्थाने मला असं वाटतं रक्कम सांगायला नको, त्यांच्याकडूनच आपल्याला ते एक निशाणी दाखवूनच बोलायला विचारायला लागेल। परंतु 400 रुपये या ठिकाणी सापडलेले आहेत, प्रामाणिकपणे मुरादभाई खान यांनी या ठिकाणी आणून दिलेले आहेत। 200च्या 2 नोटा आहेत, ज्याचे असतील त्यांनी, ज्याचेच असतील त्यांनीच घेऊन जावे मित्रांनो। सज्जाद पठाण बोलते माझे नाही आहे, त्यांनी प्रामाणिकपणा दाखवलाय, कारण आपण जेव्हा नोट सांगितले 2 नोट आहेत तर नक्की कोणतरी उभा राहील, तर तसं होऊ नको मित्रांनो। कोण ज्याचे असतील त्यांनीच या ठिकाणी यायचं आहे, अन्यथा नक्कीच मुरादभाईकडे ते जमा असतील। बाद में की मैंने निकाले नहीं।
बल्लेबाज अरबाज बीच मैदान पर बल्लेबाजी के लिए अरबाज के सामने चुनौती होगी आखिरी 5 गेंदों को खेलने की, क्योंकि स्टार्ट बहुत ही अच्छा दिया है मज़र ने, महरान ने, और कहीं ना कहीं उसको अंत तक ले जाने का काम मात्र हमारे ऊपर सौंपा है। अदनान दूसरे एंड पर खड़े हैं। अब अरबाज और अदनान देखना है कितने रन इस रन स्कोर में जोड़ते हैं और कहां तक का एक लक्ष्य आपको इस मैच में A1 नांदगांव के सामने नजर आता है। सूर्या तैयार, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अरबाज के लिए, हालांकि हवाएं उनके विरुद्ध चल रही है और नदीम चिपलुनकर के हाथों में इस तरह से ये कैच थमाकर ये पहली हैट्रिक यहां पर मुकम्मल होगी क्या, क्योंकि इस टूर्नामेंट में पहला अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज थे आफ्ताब। कमाल की बल्लेबाजी की थी पहले मुकाबले में। आहा, यहां पर हवा में खेला और देखना गेंद और बल्लेबाज आउट। तो इस टूर्नामेंट की राष्ट्रवादी चषक 2022 की पहली हैट्रिक दोस्तों सूर्या भोबू ने अपने नाम कर ली है। 3 झटके एक के बाद एक दे दिए और कमाल की वापसी की है दोस्तों। देखिए आखिरी ओवर में, हालांकि हम देखते हैं अक्सर बल्लेबाज काफी आक्रामक होते हैं और गेंदबाज के ऊपर प्रहार करते हैं, लेकिन यहां पर गेंदबाज हावी हो रहा है, डोमिनेट कर रहा है बल्लेबाजों को। अच्छा क्षेत्ररक्षण, यहां पर रनआउट का मौका हो सकता था, लेकिन फहद सफाई से गेंद को गैदर नहीं कर पा रहे, जल्दी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है अति घाई संकटात नहीं। 2 रन का इजाफा, इस 2 रन के साथ बड़ी देरी के बाद रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 48 रन, 48। शाहरुख, बिल्कुल शाहरुख खान को एक बॉलीवुड स्टार, हाँ बहुत ही बढ़िया क्षेत्ररक्षण। देखिए 3 रन अपनी टीम के लिए जरूर बचाए, मैं तो कहूंगा। दूसरा रन मुकम्मल किया, तीसरे रन की यहां पर तू मैं यस यस नो नो, और आखिरकार अपने बढ़ते हुए कदम को रोका, पलटा और केवल 2 ही रन से संतुष्ट किया। लेकिन शहबाज खतीब ने 2 रन अपनी टीम के लिए कामरान यकीनन बचाए हैं। बिल्कुल लेफ्ट हैंड पर, बिल्कुल जिस तरह से चीर अपने शिकार पर झपटती है, बिल्कुल उसी तरह से यहां पर शहबाज गेंद पर झपटे और गेंद को सीमा रेखा के अंदर रोका। 50 रन यहां पर मुकम्मल। एक और विकेट का पतन हो
करने के लिए आमंत्रित किया। तो यहाँ पर देखेंगे ग्राउंड में मैचेस चालू है, जो आइकॉन अष्टमी वर्सेस A1 नांदगांव। यहाँ पर सभी ने देखा होगा आइकॉन टीम ने जो अच्छी बल्लेबाजी की। इस बीच अभी बल्लेबाजी की बारी होंगी नांदगांव A1 नांदगांव की। बॉलर्स नेम बॉलर्स नेम अरबाज अष्टमी की तरफ से, और A1 नांदगांव की तरफ से बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक एंड पे फहद और नॉन स्ट्राइक एंड पे सामरान किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे अपनी टीम के जिताने के लिए। 24 गेंदों में 51 टारगेट दिया है। पहली गेंद, ओ बहुत बढ़िया शॉट खेला था, लेग। ओहो, यहाँ पर देखेंगे अपनी फील्डर बहुत तगड़ी फील्डिंग करे, यहाँ पर बहुत अच्छी फील्ड किए थे, जो बॉल अड़ाने में बहुत माहिर। शॉट तो अच्छा था। एक पहली गेंद पे 2 रन, 2 रनों से टीम का स्कोर बोर्ड पे 2 रन। दूसरी गेंद अरबाज, ओ देखेंगे और पिच गेंद थी, पीछे जाकर खेलना चाहा और बैट से संपर्क नहीं हुआ। ओ स्कोर वही अटका हुआ है 2 रन पे। बहुत अच्छी गेंद थी जो फहद को समझी नहीं। तीसरी गेंद अंपायर की लेफ्ट स्टंप से दौड़ना शुरू किया। तीसरी गेंद फिर ऑफ साइड में गेंद डाली थी, कैच हो गया, और कैच नहीं, यहाँ पर फील्डर को थोड़ा समझा नहीं गेंद। यहाँ पर बहुत अच्छा थ्रो था। मुझे लगता है थोड़ा सूरज का प्रॉब्लम, मतलब देखेंगे यहाँ पर। ये फिर से एक बार 2 रन, 2 रनों से बढ़ती हुई संख्या स्कोरबोर्ड पे 4। अरबाज चौथी गेंद, देखेंगे किस तरह से करेंगे फहद के लिए। स्ट्राइक एंड पे, ओ बहुत बढ़िया गेंद, फहद को समझी नहीं और सीधा विकेट कीपर के हाथ में। बैट के संपर्क में नहीं आ रही गेंद। चार गेंदे डाले यहाँ पर अरबाज ने, 2 डॉट और 2 गेंदे पे 2-2 रन। ऐसी रनों की संख्या 4। टू गो। यहाँ पर 5वीं गेंद अरबाज की फहद के लिए। शॉर्ट पिच गेंद थी, बहुत बड़ा शॉट, यहाँ पर गगन चुम्बी छक्का। नजीर मंगना के जहाँ कहीं भी होंगे पवेलियन की तरफ आ जाइए। रवि सानेकर आपका वेट कर रहे। आखिरी गेंद होंगे अरबाज की फहद के लिए, और ये छगे से रनों की संख्या स्कोर बोर्ड पे 10। आखिरी गेंद अरबाज फहद के लिए। ओ फिर से एक बार वही एकदम सा बड़ा
दो गेंदों पे बहुत बड़े बड़े फटके लगाए यहाँ पर फहद ने। लक्ष ठेवा तुम्ही दोघं बोलू नको जास्त आता. मजर स्ट्राइक एंड पे सामरान पहली मर्तबा यहाँ पर सामरान स्ट्राइक पे और सामने गेंदबाज मजर। देखेंगे किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे और किस तरह से गेंदबाजी करेंगे यहाँ पर मजर अपनी टीम के लिए। पहली गेंद मजर। हो बहुत बढ़िया गेंद, डॉट गेंद होंगी यहाँ पर। सामरान को कोई समझी नहीं गेंद यहाँ पर विकेट कीपर के हाथ में। स्कोर बोर्ड पे स्कोर है 16 रन। दूसरी गेंद मजर। ओ यहाँ पर थोड़ा रन अप मुझे लगता है मिस्टेक होगी। कैच तो पकड़ा है लेकिन अंपायर फरहान। अभी स्ट्राइक एंड पे होंगे फहद, नॉन स्ट्राइक एंड पे होंगे फरहान। ओ भाई भाई की यहाँ पर देखेंगे बल्लेबाजी नादगांव की तरफ से। तीसरी गेंद मजर। ऑफ स्टंप के बहुत बाहर होंगी और यहाँ पर अंपायर का इशारा वाइट। इस वाइट के एक रनर से रनों की संख्या 17। 16 गेंदों में 34 रनों की ज़रूरत होंगी यहाँ पर A1 नादगांव को। मजर अपनी गेंदबाजी और फिर से एक बार वही दिशा में गेंद ऑफ स्टंप के बाहर वाइट। और ये एक रन से बढ़ता हुआ स्कोर 18। दो गेंदे यहाँ पर डाले थे मजर ने। ओहो बहुत बड़ा शॉट है। क्या होगा इस शॉट पे? अरे तू मैं के इसमें ये 4 रन। ये 4 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 22। मजर फिर से एक बार फहद के लिए। इस 6 रनों से बढ़ती हुई संख्या 28। चौदह गेंदे 23 रन। फहद स्ट्राइक एंड पे फहद, नॉन स्ट्राइक पे फरहान। अब मजर और ये फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर वाइट। थोड़े महंगे साबित होंगे यहाँ पर मजर। इस वाइट से फिर से एक बार रन रेट में थोड़ा चढ़ाव। 29 रन।
फिर से एक बार मज़र गेंदबाजी के लिए। शॉर्ट पिच गेंद थी, बैट का संपर्क नहीं हुआ, बैट पे सीधी गेंद आई नहीं और यहाँ पर 1 रन तो निकाला। एक रनों से बढ़ती हुई संख्या 30 रन। आखिरी गेंद मज़र की, स्ट्राइक एंड पे होंगे फरहान। किस तरह से आखिरी गेंद की पारी खेलेंगे यहाँ पर फरहान मज़र के लिए, और ओ बैट पे सही तरह से गेंद आई नहीं। शॉट तो बहुत बड़ा मारना चाहा था। ओ ऑफ साइड में खेला है। एक रन तो निकाला, दूसरा रन भी पूरा किया। तीसरे रन के लिए नहीं, 2 ही रन पे यहाँ पर रुकना होगा। 2 रनों से स्कोरबोर्ड पे रन रेट बढ़ता हुआ 32 रन। एक गेंदे 32 रन। फिर से एक बार अफजल, ओ बैट से संपर्क नहीं हुआ फाहद का। 1 रन तो निकाला 22 के स्वरूप में, लेग 22 के स्वरूप में। स्ट्राइक एंड पे खेलेंगे अभी फरहान। किस तरह से फरहान के लिए गेंदबाजी होंगी अफजल की। ग्राउंड के स्वरूप यहाँ पर शॉट खेला था, 1 रन तो चुराया, दूसरा रन भी पूरा किया। 2 रनों से रनों की बढ़ती हुई संख्या 34 रन। सॉरी लेग बाइज में 1 रन था, 35 रन हो चुके हैं यहाँ पर स्कोर बोर्ड पे। फिर से एक बार अफजल। नौ गेंदे 16 रनों की जरूरत। अफजल टू फरहान। ओ बहुत बढ़िया गेंद थी। अंपायर का इशारा तो अभी तक पेंडिंग होगा। बाउंड्री के 2 रनों 3 रन पूरे किए यहाँ पर बैट कट के स्वरूप। हाँ बैट कट, अंपायर बैट कट 3 रन। एक सेकेंड मैच को थोड़ा स्टॉप करें, निकाले थे उन्हें। आइकॉन अष्टमी
आपका एक फील्डर जो शूज़ में नहीं खेल रहा, 2 रनों की पेनल्टी गिरेंगी यहाँ पर। पहले ही अनाउंस किया था डायमंड सालाव के। दो रनों की पेनल्टी होंगी। स्कोर बोर्ड कम होगा यहाँ पर। कैसा बड़ा उनका बढ़ेगा ना, दोन दोन याच्यात वाढवा ते वाल्यांचं. कितना हुआ? फिर से एक बार अफजल फहद के लिए, वो बहुत बड़ा शॉट खेला यहाँ पर 6 रनों के लिए। सात गेंदे 5 रनों की जरूरत यहाँ पर नांदगांव टीम को। इसके बाद होने वाला सामना वीसीसी विहूर वर्सेस पीपी स्पोर्ट नावे। वो यहाँ पर फिर से एक बार बड़ा शॉट, यहाँ पर मैच खत्म।